ये बताइए, ये जो भी लेंटर डला है ये कब डला है? तो कल पड़ा है। कल तो आप थे मैं लेंटर? नहीं था, अच्छा, रात को पड़ा है लेकिन मैं नहीं था रात आप को। नहीं थे, रात में डल गया? रात में डल गया। तो जब रात में डला तो कोई आया यहाँ पे नगर पालिका से? मुझे नहीं पता ऐसे। अच्छा, तो ये बताइए, आप जब काम करते कितने गज का है प्लॉट ये? 75 गज का। और अब हम बात करते हैं उन्हीं जेई साहब से, जिन जेई साहब ने थाने में एक एप्लीकेशन दी है कि वो विवाद हुआ, उस विवाद पर जो एप्लीकेशन दी है, यानी कि नगर पालिका परिषद खोड़ा के जो निर्माण के जेई मनोज जिनका नाम है, उनसे भी हम बात करते हैं कि 7 तारीख को उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि नगर पालिका कर्मचारी निर्माण कार्य रुकवाने गए, वहाँ विवाद हुआ, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी जिस निर्माण कार्य को रुकवाने गए वो 6 या 7 तारीख का मामला था। उसके जस्ट अगले दिन 8 तारीख की रात को ये निर्माण कैसे हुआ। मैं फ़ोन लगा रहा हूँ उनको, अगर वो फ़ोन उठाते हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या इस लेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको इसकी जानकारी थी, किस तरीके से वो बताएंगे। मैं उनसे बातचीत करूँगा। आप ये तस्वीर ज़रा देखते रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र उत्तर प्रदेश। मेरा नाम है विनोद शर्मा। खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में क्या लेंटरों से अवैध उगाई का खेल चल रहा है, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि पहले आप जरा इस एप्लीकेशन पर नजर डालिए। और अब आप इस एप्लीकेशन पर भी नजर डालिए। एक एप्लीकेशन जो पहली बार आपने देखी, वो एप्लीकेशन एक महिला द्वारा थाने में दी गई थी कि लेंटर पर नगर पालिका के 5 कर्मचारियों ने 5 लाख रुपए की डिमांड रखी। उसके बाद वहां विवाद हुआ, वो विवाद खोड़ा थाने पहुंचा। हालांकि उस विवाद के बाद खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के जेई साहब द्वारा भी एक एप्लीकेशन कर्मचारियों की तरफ से लिखी गई कि कर्मचारी वहां गए थे, कर्मचारी वहां पर जो है लेंटर जो डल रहा था उसको रुकवाने की प्रक्रिया कर रहे थे और उसी के चलते विवाद उत्पन्न हुआ। अब बड़ा सवाल यह है कि जो दूसरी एप्लीकेशन आपने देखी वो एप्लीकेशन 7 जुलाई 2024 की है, लेकिन आज 9 तारीख है, 9 जुलाई है और कल 8 जुलाई थी। अब 8 जुलाई की रात को यानी 7 तारीख को लेंटर को लेकर विवाद होता है, कर्मचारियों पर 5 लाख रुपए लेने का आरोप लगता है। उसके बाद अधिकारी भी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन देकर थाने में सुनिश्चित करते हैं कि कर्मचारी वहां लेंटर रुकवाने गए थे। लेकिन ये जो लेंटर आप देख रहे हैं ये 8 तारीख की रात को डला है, यानी 7 तारीख को विवाद होता है, लेंटर पर 5 लाख रुपए लेने का आरोप महिला लगाती है। उसके बाद 8 तारीख की रात को ये तस्वीर आप देख सकते हैं, खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र नवनीत विहार में ये 5वीं मंजिल का लेंटर आखिर कैसे डल जाता है। मैं कैमरामैन को कहूंगा जरा बिल्कुल ऊपर ही स्टिल करके रखे। आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें आप देखिए कि जो ऊपर आप देख रहे होंगे सेटरिंग जो है वो अभी बंधी हुई है, यानी कि वो सेटरिंग अभी पूरी तरीके से बंधी हुई है। और ये ताजा मामला बिल्कुल खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में विवाद उत्पन्न होने के बाद ये ताजा मामला है। आखिरकार नगर पालिका के कर्मचारी क्या यहां पर आए, इसको रुकवाने के लिए आए? अगर रुकवाने के लिए आए तो ये लेंटर कैसे डला? यदि डल गया तो क्या नगर पालिका कर्मचारियों की कोई पैसे की यहां पर बातचीत हुई, या फिर नगर पालिका कर्मचारी, नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं उनको इस लेंटर की जानकारी नहीं मिली? बड़ा सवाल यह है कि जब नगर पालिका के 5 कर्मचारी एक लेंटर को रुकवाने जाते हैं तो वहां महिला से विवाद उत्पन्न होता है। महिला ये आरोप उन कर्मचारियों पर लगाती है जिसकी हम पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहे। महिला ये आरोप लगाती है कि वो 5 कर्मचारी मुझसे 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, लेकिन वहीं उन्हीं के बचाव में उन्हीं की तरफ से अधिशासी अधिकारी और अवर अभियंता यानी कि जेई साहब भी एक एप्लीकेशन देते हैं कि नगर पालिका के नियम के विरुद्ध महिला लेंटर डाल रही थी और लेंटर डालने के लिए महिला को जब रोका गया तो वहां पर विवाद उत्पन्न हो गया। देख सकते हैं किस तरीके से खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र में विवाद के ठीक अगले दिन यानी कि 7 तारीख को विवाद होता है और 8 तारीख की रात को ही लेंटर डल जाते हैं। आखिरकार ये क्या हो रहा है खोड़ा नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंदर? क्या नाम है आपका? अरुण। अरुण, यही काम करते हैं आप? हाँ, यहीं पे काम कर रहा हूँ। कितने दिन हो गए इस मकान में काम करते हुए? 3-4 दिन हुआ है। अभी 3-4 दिन हुआ है? हाँ, चौक से आ रहा हूँ मैं। चौक से लेकर आते हैं? तो तुम्हारे ठेकेदार का क्या नाम है? ठेकेदार का नाम नहीं पता है, नंबर तो है मेरे पास। चौक से आते हैं? हाँ। चलिए ठेकेदार को भी बात करेंगे। ये बताइए, ये जो भी लेंटर डला है ये कब डला है? तो कल पड़ा है। कल तो आप थे? मैं नहीं था, अच्छा, रात को पड़ा है लेकिन मैं नहीं था रात आप को। नहीं थे, रात में डल गया? रात में डल गया। तो जब रात में डला तो कोई आया यहाँ पे नगर पालिका से? मुझे नहीं पता ऐसे। अच्छा, तो ये बताइए, आप जब काम करते कितने गज का है प्लॉट ये? 75 गज का। किनका है ये मालिक का भी नाम नहीं पता है मुझे। यानी आप चौक से आते हैं? चौक से आता हूँ सर। देखिए अरुण है, आज क्या तारीख है? आज 9 तारीख है। 9
9 तारीख है और कल ये लेंटर डला है। कल 9 तारीख। देखिए 7 तारीख की मैं एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा कि 7 तारीख को खुद जेई साहब ने थाने में लिखित एक एप्लीकेशन दी है। उसके बाद जेई साहब ने खुद ये कहा है थाने के अंदर कि नगर पालिका के कर्मचारी उस महिला का, यानी जिस महिला ने आरोप 5 लाख रुपए लेने का लगाया, उस महिला का लेंटर रुकवाने गए थे तो नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों से वहां पर झगड़ा हुआ है, मारपीट की जो एप्लीकेशन दी गई है वो है। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो लेंटर रुकवाने गए थे तो वो इस बिल्डिंग पर लेंटर रुकवाने अगले दिन क्यों नहीं आए, इस बिल्डिंग का लेंटर अगले दिन क्यों नहीं रुका। अगर 7 तारीख को विवाद हुआ तो हम बात करते हैं उन्हीं जेई साहब से जिन जेई साहब ने थाने में एक एप्लीकेशन दी है कि वो विवाद हुआ, उस विवाद पर जो एप्लीकेशन दी है, यानी कि नगर पालिका परिषद खोड़ा के जो निर्माण के जेई मनोज जिनका नाम है, उनसे भी हम बात करते हैं कि 7 तारीख को उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि नगर पालिका कर्मचारी निर्माण कार्य रुकवाने गए, वहां विवाद हुआ, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी जिस निर्माण कार्य को रुकवाने गए वो 6 या 7 तारीख का मामला था। उसके जस्ट अगले दिन 8 तारीख की रात को ये निर्माण कैसे हुआ। मैं फ़ोन लगा रहा हूं उनको, अगर वो फ़ोन उठाते हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर वो क्या इस लेंटर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या उनको इसकी जानकारी थी, किस तरीके से वो बताएंगे। मैं उनसे बातचीत करूँगा। आप ये तस्वीर ज़रा देखते रहिए। मेरा नंबर लगाया है जेई साहब को, रिंग जा रही है। हेलो जेई साहब नमस्कार। 5 अगस्त लास्ट है। हेलो नमस्कार जी। सर, पत्रकार विनोद शर्मा बात कर रहा हूं मैं। जी खोड़ा से लोनी से। जी सर, खोड़ा से बात कर रहा हूं जेई साहब। जी बताइए। जेई साहब, एक विवाद हुआ था अभी, कुछ नगर पालिका कर्मचारियों पर भी आरोप लगा था, उसके अगेंस्ट आपने भी एक एप्लीकेशन दी है कि वहां पर विवाद हुआ, लेंटर रुकवाने टीम गई थी। हाँ जी। अच्छा सर, ये आपने 7 तारीख को एप्लीकेशन दी है ना? जी। तो सर 7 तारीख को आपकी एप्लीकेशन के जस्ट अगले दिन 8 तारीख की रात को ही वार्ड नंबर 34 लगता है सर, वहाँ पर लगभग 75 गज के मकान पर लेंटर डला है और मैं इस वक्त बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पर हूँ और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसकी जानकारी आपको है या नहीं है। यानी वार्ड नंबर 34? हाँ, जयदेव सभासद है, नवनीत विहार मोहल्ला लगता है, गली नंबर 2 है सर। गली नंबर 2 है जी। अच्छा, मेरे संज्ञान 4 है सर, 4 है गली नंबर। मतलब यहाँ पर यह है कि आपने 7 तारीख को एप्लीकेशन दी, उसके बाद 8 तारीख की रात को ही लेंटर कैसे डल गया सर? मतलब क्या कर्मचारियों को नहीं पता था? उस पर नहीं सर, उससे अलग। अच्छा जी, और पिछले कई दिनों से सेटरिंग बंधी हुई थी। नहीं, मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ, FIR करूंगा उसके नाम पे। जी सर, कर्मचारियों पर भी तो कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी नहीं थी, आप उनसे पूछिएगा कि उन्होंने कोई नोटिस यहाँ पर दिया। नवनीत बिहार, गली नंबर 4 है। जी। किसका पड़ा है, क्या नाम है? सर यहाँ पर तो कोई है नहीं, काम चल रहा है, मकान मालिक नहीं आए हैं, वो कहीं दिल्ली रहते हैं। ये जानकारी जो हमें मिली यहाँ कोई बताने को तैयार नहीं है। अभी मैं कहता हूँ, ठीक है ना? जो कर्मचारी हैं उनसे पूछे कि नोटिस मिला या नहीं मिला है, किस तरीके से अगर विवाद हुआ उसके अगले दिन ही लेंटर डल जाते हैं, तो ये तो बड़ी ठीक है सर, धन्यवाद। ठीक है, चलिए जेई साहब से हमारी बात हुई। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनको जानकारी नहीं है, क्योंकि जेई साहब लोनी और नगर पालिका खोड़ा दोनों को देख रहे हैं। हम इस पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर ये लेंटर डला है तो क्या इन मकान मालिक ने लेंटर नियमों के विरुद्ध डाला है, विरोधाभास के बाद डाला है, या फिर यहाँ पर नगर पालिका कर्मचारियों को इस लेंटर की जानकारी थी? आखिर विवाद के अगले दिन ही, जब थाने तक विवाद लेंटर का पहुंचा, उसके अगले दिन ही यहाँ पर लेंटर कैसे डल गया है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अधिशासी अधिकारी से हमने बात नहीं की, हमने जेई साहब से बात की है। जेई साहब ने कहा है, आश्वासन दिया है कि मैं इस पूरे मामले को गौर से देखूंगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो इसकी जाँच भी कराई जाएगी, इस पर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार रात के अंधेरे में लेंटर डला तो डला कैसे, और सवाल यह है कि ऐसे लेंटर कैसे डल रहे हैं। यानी वो विवाद तो थाने पहुंचा, लेकिन क्या इस लेंटर की किसी को जानकारी नहीं थी? पिछले कई दिनों से यहाँ सेटरिंग बंदी होगी, दीवारें खड़ी हुई होंगी, यहाँ पर माल गिरा होगा, इसी सड़कों पर 75 गज के लेंटर के लिए यहाँ पर सामान आया होगा, यहाँ पर ट्रैक्टर आए होंगे, यहाँ पर मशीन आई होगी। लगभग 4 घंटे 5 घंटे इस लेंटर को 75 गज के लेंटर को डालने में भी लगे होंगे। मैं कहूंगा कैमरा में समझिए, तस्वीर लेंटर की दिखाई जाए। अब सवाल यह है कि यहाँ पर ये लेंटर किसने डलवाया, किस तरीके से डला? अगर ये डला
तो किस तरीके से नगर पालिका कर्मचारी कहां थे, नगर पालिका कर्मचारियों को क्यों नहीं पता लगा, ये ताजा मामला। उस विवाद के बाद आप देख रहे हैं, अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या वो महिला जिस डिमांड की बात कर रही है कि नगर पालिका परिषद के कर्मचारी 5 लाख रुपए लेकर लेंटर डलवाते हैं, ये सत्य बात यहां पर देखी जा रही है। हालांकि ना हम उस एप्लीकेशन की पुष्टि करते हैं, ना महिला के आरोप की पुष्टि करते हैं। हम सवाल ये जरूर उठा रहे हैं कि जब एक लेंटर को रोकने के लिए टीम गई, तो आखिर इस लेंटर को रोकने के लिए टीम क्यों नहीं आई? आखिर ये लेंटर रातों रात कैसे डल गया? आखिर पिछले कई दिनों से यहां सेटरिंग भी बंधी होगी, और जब खुद जेई साहब एक एप्लीकेशन थाने में देते हैं कि हमारी टीम लगातार कार्य करती है, हमारी टीम से विवाद उत्पन्न किया गया, तो आखिर ये लेंटर कैसे डल गया? थाने में मामला चल रहा है, उस एप्लीकेशन को लेकर लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं। उसमें जांच है कि महिला के आरोप सच हैं या फिर जो टीम गई थी उस टीम से महिला द्वारा, महिला के पति द्वारा, महिला के परिवार द्वारा विरोधाभास किया गया, लड़ाई झगड़ा किया गया। लेकिन सवाल फिर एक बार खड़ा है, नया ताजा मैं आपको लेंटर दिखा रहा हूं, और हम ये लेंटर दिखा रहे हैं, हम बात करेंगे अधिकारी से भी कि आखिर जब 7 तारीख को अधिकारी ने इस पूरे विवाद पर थाने में एप्लीकेशन दी है कर्मचारियों की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, तो आखिर 8 तारीख की रात को ही ये वार्ड नंबर 34 में ये लेंटर कैसे डल गया?